हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग सेशन 5 कर चुके हैं, हम लोग चैप्टर 4 कर रहे हैं। तो अब हम लोग चैप्टर 4 का लास्ट सेशन करने वाले हैं, दैट इज़ सेशन 6। तो कल हमने जो वर्ड्स डिस्कस किए थे उसमें ऑब्स्टेट्रिक्स था, इसको हम एक बार रिवाइज करा लेते हैं। ऑब्स्टेट्रिक्स था, एपिडर्मिस था, पेडागोजी था, पैकीडर्म था, डर्मेटिटिस था, डेमागॉग था, ऑप्टिशियन, इंटर्न और इटर्नी, पीडियाट्रिक्स, डेमागोगरी, taxidermist, oculist, gynecology, ophthalmology, monocle, ocular, optometrist। ये सब वर्ड्स हैं, और भी वर्ड्स थे जो हम लोगों ने कल पढ़े थे, तो उनको हम लोग रिवाइज कर लेंगे। आज हम लोग सेशन 6 शुरू कर रहे हैं, उसी चैप्टर का है, तो उन्हीं वर्ड को और ज़्यादा आगे डिस्कस करते हैं ताकि हमें और वर्ड्स बनाने में आसानी हो, उनका मीनिंग फाइंड आउट करने में आसानी हो। तो सबसे पहला है द स्ट्रेटनर्स। स्ट्रेटनर्स मतलब सीधा करने वाला। ऑर्थोपेडिक्स इज सो कोल्ड फ्रॉम द ग्रीक रूट ऑर्थोज, स्ट्रेट और करेक्ट। और पेडोस, अब देखो पेडोस का मतलब चाइल्ड है, ऑर्थोपेडिक्स का मतलब क्या होता है, ऑर्थो और पेडिक्स। ऑर्थो का मतलब स्ट्रेट, पेडोस मतलब चाइल्ड, चाइल्ड को सीधा करने के लिए। ठीक है, बेसिकली तो ये मतलब निकल रहा है। तो क्या लिखा है, एटोमोलॉजिकली, एटोमोलॉजी स्ट्रेटन चिल्ड्रन, सीधा करना। ठीक है। The term was coined in 1741 by author of the textbook on the prevention of the childhood diseases. At that time, the correction of spinal curvature in children was a main concern of practitioners of orthopedics. Basically, spine देखो ऐसी होती है, बच्चे कभी कभी क्या होता है कि ऐसे झुक के बैठ गए, या स्लाउचिंग जो होती है, इसको झुक के कहने को बोलते हैं स्लाउचिंग, या बहुत फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ गई जिसकी वजह से उनका स्पाइन झुक गया, तो उसको सीधा करने का काम कौन करता था, ऑर्थोपेडिक्स करता था। वहीं से ये वर्ड आया, स्ट्रेटनिंग ऑफ द स्पाइन। टुडे द स्पेशलिटी ट्रीट्स डिफॉर्मिटीज, इंजरीज एंड डिजीजेज ऑफ द बोन्स एंड जॉइंट्स ऑफ एडल्ट्स एज वेल एज चिल्ड्रन, ऑफ कोर्स ऑफन बाय सर्जिकल प्रोसीजर, कभी कभी सर्जिकल प्रोसीजर से भी। ऑर्थोपेडिक इसका एडजेक्टिव है। ऑर्थोडोंटिया, ऑर्थोडोंटिया क्या होता है, स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ, अभी इसको मैंने बताया था। डोंटोस का मतलब होता है टूथ, और ऑर्थो का आपको पता ही है, स्ट्रेट करना, तो दांतों को सीधा करना। ऑर्थोडोंटिस्ट क्या करता है, ये स्पेशलाइज करता है आपका बाइट, यानी आप दांत जो काटते हैं उस बाइट को ज़्यादा इम्प्रूव बनाने के लिए, मतलब ज़्यादा आप बेसिकली आपके दांतों को ठीक करने के लिए ऑर्थोडोंटिक्स काम करता है। Buck teeth, and by means of the braces and other techniques, seeing to it that every molar, incisor, bicuspid, ये सब exactly where it belongs। देखो ये कहना क्या चाह रहा है कि ब्रेसेस लगाते हैं, ब्रेसेस आपने देखा होगा लोगों के दांत में तार लगे होते हैं, उसको ब्रेसेस कहते हैं। ठीक है। और एक चीज़ कह रहा है, मोलर, इंसीजर, बाइकस्पिड, इन सब के बारे में बात कर रहा है। देखो जो डेंटल फार्मूला होता है 2123/2123 होता है। अब ये जो माउथ है, अब कह रहे हैं ये माउथ है आपका, इसको 4 भाग में बांट दो, एक कैसे डाल दो। ठीक है, तो इस साइड में 2123 दांत होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे उल्टा लिख दिया, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। ठीक है, 2123, यहाँ पे भी 2123 होगा, 2 1 2 3 2 1 2 3। ठीक, ये है एक्चुअल में 2 1 2 3। तो ये 2 1 2 3 है क्या, आपके मुंह में 4 तरह के दांत होते हैं, कौन कौन से बताओ भाई। इंसीजर, इंसीजर, कैनाइन, कैनाइन देखो यहाँ नहीं लिखा, मोलर, पहले तो प्री मोलर आएगा ना, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और फिर मोलर। ठीक, प्री मोलर को ये कह रहा है बाइकस्पिड हो सकता है। इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। तो इंसीजर काटने वाला, कैनाइन उसको नोचने वाला। ठीक है, प्री मोलर चौड़े दांत होते हैं कूचने के लिए, मोलर और ज़्यादा चौड़े होते हैं। तो टोटल अगर जोड़ेंगे आप तो दांत कितने हो जाएंगे, 2 1 2 3।
2 1 3 5 3 8 8 8 16 16। अब देखो 8 इंटू 4 कर लो, 8 चौक 32। दांत पूरे हो गए या 16 इंटू 2 कर लो, तब भी 32 हो गए। तो ये डेंटल फार्मूला है। आगे चलते हैं। द हार्ट। अब हार्ट के बारे में जो बात करेगा कार्डियोलॉजिस्ट होता है वो। ये आता है कार्डिया से, कार्डिया का मतलब हार्ट, लोगोस मतलब साइंस। कब से पढ़ रहे हैं हम लोग? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी क्या होता है? जो आदमी एक्सपर्टीज रखेगा किसमें? हार्ट डिजीजेज में, वो कार्डियोलॉजी की पढ़ाई करता है, हार्ट की पढ़ाई। ठीक है। तो एडजेक्टिव, इसका एडजेक्टिव क्या होगा? कार्डियोलॉजिकल। ज़्यादा तेल मसाला मत खाओ, नहीं तो तुमको कार्डियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। कार्डियक। अच्छा, कभी कभी आप लोग कहते हैं कार्डियक कंडीशन है, तो कंडीशन क्या है? अगर कार्डियक कंडीशन है तो इसका मतलब है कुछ मेल फंक्शनिंग हो रहा है। मेल फंक्शनिंग, मेल मतलब भी पता था, मेल बिहेवियर। मेल फंक्शनिंग का मतलब होता है कुछ इविल या कुछ बैड। मेल का मतलब बैड होता है बेसिकली। मेलेफिशिएंट एक मूवी आई थी, एफिशिएंट ऑफ हार्ट। कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम क्या होता है? बताया था, PQR वाला। ये हाँ ऐसे रहता है, सॉरी, ये देखा होगा आप लोगों ने ग्राफ। ये कार्डियोग्राफ होता है। ये इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस किया जाता है और ये हार्ट बीट को रिकॉर्ड करता है। क्या रिकॉर्ड करता है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक पंपिंग को। द इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूसेस दिस रिकॉर्ड इज कॉल्ड कार्डियोग्राफ। जो इंस्ट्रूमेंट इसको कार्डियोग्राम को प्रोड्यूस करेगा वो कार्डियोग्राफ होता है। आगे चलो। न्यूरोलॉजिस्ट क्या होता है? न्यूरॉन से आया, न्यूरॉन का मतलब नर्व, लोगोस मतलब साइंस, फिर से आ गया। न्यूरोलॉजी क्या होगा? साइंस होगा किस चीज़ का? नर्व का। न्यूरोलॉजिकल, नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या नर्व से रिलेटेड कोई स्टडी हो उसको। न्यूरोलॉजिया, न्यूरल्जिया क्या है? अक्यूट पेन होगा नर्व्स में एंड देयर ब्रांचेस, या उनके ब्रांचेस में, और उनके ब्रांचेस में भी हो सकता है, दोनों साथ में भी हो सकता है। द वर्ड कम्स फ्रॉम न्यूरॉन एंड एल्गोस। एल्गोस का मतलब देखो पेन होता है, और न्यूरॉन का मतलब अभी भी जान लिए नर्व्स होता है। न्यूराइटिस, न्यूराइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ नर्व्स। ठीक है, नर्व्स में जब इन्फ्लामेशन हो जाए। न्यूरोसिस, न्यूरोसिस क्या होता है? न्यूरॉन प्लस ओसिस। ओसिस का मतलब होता है एबनॉर्मल। ठीक है। साइकोसिस, न्यूरोसिस, ये सब वर्ड्स आपने सुने होंगे। यानी आपके साइकोसिस मतलब आपके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई है, आप सही से बिहेव नहीं कर रहे हो। और न्यूरोसिस, नर्व में कुछ प्रॉब्लम हो गई या डिजीज कंडीशन है कुछ। डिस्पाइट इट एटिमोलॉजी, अ डिसऑर्डर ऑफ द नर्व्स बट रैदर एज डिस्क्राइब्ड बाय लेट एरिक बर्नी। एक साइकेट्रिस्ट थे एरिक बर्नी। इन्होंने कहा एन इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्सेसिव यूज ऑफ एनर्जी ऑफ अनप्रोड्यूस्ड पर्पस सो दैट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज हिंडर्ड और स्टॉप्ड। ठीक है, पर्सनैलिटी जो है उसका डेवलपमेंट हिंडर हो जाता है या रुक जाता है। अ मैन हु स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम वरिंग अबाउट हिज हेल्थ, काउंटिंग हिज मनी, प्लॉटिंग रिवेंज और वॉशिंग हिज हैंड्स कैन होप फॉर लिटिल इमोशनल ग्रोथ। अच्छा देखो, इसमें कुछ कुछ चीज़ें कहा है। एरिक बर्नी एक साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने अपनी भाषा में कहा है, देखो नर्व की तो प्रॉब्लम है ही, पर उन्होंने अपनी भाषा में डिस्क्राइब किया है कि देखो ये एक इलनेस है जब आप जो है अपनी एनर्जी को यूज़ करते हो अनप्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए, जैसे कि उसकी वजह से आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हिंडर होता है। मतलब हिंडर का मतलब बाधित होता है या रुक जाता है पूरी तरीके से। उसमें हिंडर मतलब अवरोध या बाधित होना। अ मैन हु स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम वरिंग अबाउट हिज हेल्थ, जो एक आदमी बिना मतलब का अपने हेल्थ के बारे में वरी कर रहा है या अपनी पैसा दिन भर गिनता रहता है, किसी से रिवेंज प्लॉट कर रहा है। प्लॉट करना मतलब षड्यंत्र रच रहा है उसके लिए। वॉशिंग हिज हैंड्स, दिन भर हाथ धो रहा है, ओसीडी है उसको, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, बार बार हाथ धो रहा है। कैन होप फॉर लिटिल इमोशनल ग्रोथ, उसकी वजह से उसको इमोशनल ग्रोथ हो जाएगा उधर और फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। न्यूरोटिक इज बोथ एडजेक्टिव फॉर्म एंड टर्म फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम न्यूरोसिस। जो आदमी न्यूरोसिस से सफ़र कर रहा है उसके लिए भी हम एडजेक्टिव न्यूरोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही इज़ अ न्यूरोटिक पर्सन। वाई सो? बिकॉज ही वॉशेज हिज हैंड्स एवरी मिनट। द माइंड, अब माइंड के बारे में बात करते हैं। न्यूरोसिस इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ मेंटल अनबैलेंस, ये मेंटल अनबैलेंस नहीं है। ठीक है। अ फुल ब्लोन मेंटल डिसऑर्डर इज कॉल्ड साइकोसिस। देखो आ गया, न्यूरोसिस नर्व से रिलेटेड है और ये साइकोसिस ब्रेन से रिलेटेड है।
अ वर्ड बिल्ड ऑन ग्रीक साइकी, साइकी को मतलब पहले फिलोसफी, देखो सारे जो सब्जेक्ट्स ने पहले फिलोसफी से ही आए थे, तो जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, चाहे वो सोक्रेटिस हो, चाहे वो होरेस हो, ये सब ने पहले अलग अलग थ्योरीज दी थी। और उसमें सब एक ने कहा था कि देखो भाई, साइकी क्या होता है, स्पिरिट होता है, सोल होता है या माइंड होता है, ठीक है। तो ग्रीक में ये वर्ड आए थे। अ ट्रू साइकोटिक हैज़ लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, जो ट्रू साइकोटिक होता है या स्किज़ोफ्रेनियाक होगा, उसको पता ही नहीं चलेगा क्या रियलिटी और क्या फिक्शन है, क्या इमेजिनरी है। साइकोटिक आदमी किसी का मर्डर कर देगा, उसको लगेगा इमेजिनेशन में कर रहा है, सपने में कर रहा है, और वो रियलिटी में किसी को मार देगा। तो साइकोटिक आदमी बड़े खतरनाक होते हैं, एटलीस्ट विद रियलिटी एज मोस्ट ऑफ अस परसीव अस, ठीक है। जैसे हम रियलिटी को देखते हैं, वो उनके लिए रियलिटी वैसी नहीं होती, वो एकदम दूर हो जाते हैं उससे। द नो कॉन्टैक्ट साइकोटिक, सॉरी, सो द नो डाउट साइकोटिक, नोट दैट दिस वर्ड लाइक न्यूरोटिक इज बोथ अ नाउन एंड एडजेक्टिव, ठीक है। वो तो पता ही हो गया कि साइकोटिक जो होता है एक नाउन और एडजेक्टिव दोनों है। हैव देयर ओन फॉर्म ऑफ रियलिटी, और इनकी खुद की एक रियलिटी होती है। जैसे कुछ साइकोटिक लोग होते हैं, वो कहते हैं ओह मैं तो अमीर आदमी हूँ, बिना मतलब का बस चिल्लाते रहेंगे, मेरा पैसा डूब गया, मेरा ये हो गया, अपने अपने ही पैरेलल यूनिवर्स में वो जी रहे हैं, उनको रियलिटी से कोई मतलब ही नहीं है जिसमें हम रह रहे हैं। बिल्ट ऑन साइकी प्लस आइट्रिया, आइट्रिया भी देखे हो, पेडियाट्रिक्स में देखे हो, मेडिकल हीलिंग, पीडिया मतलब उसमें बच्चा था, बच्चे की हीलिंग कर रहा था मेडिकल, यहाँ साइकेट्रिस्ट मतलब वो माइंड की हीलिंग करेगा, मेडिकल हीलिंग करेगा, तो माइंड हीलर इसका मतलब। स्पेशलिटी इज साइकेट्री, जो आदमी उसमें एक्सपर्ट करेगा वो साइकेट्री होगा, एडजेक्टिव साइकेट्रिक होगा, साइकियाट्रिक। पीडियाट्रिक्स अभी हमने जाना था इसके पहले, उसमें क्या था, अच्छा, यू नो इज ऑल्सो बिल्ट ऑन एट्रिया, ठीक है, एट्रिया, पोडियाट्रिया, पीडियाट्रिक अभी हम पढ़े थे, पीडियाट्रिक मतलब जो बच्चों के मेडिकल हीलिंग करेगा। फिर पोडियाट्री जो अगले चैप्टर में डिस्कस होगा, जेरियाट्रिक्स, जेरियाट्रिक्स ओल्ड एज वाला होगा, और द स्पेशलिटी डीलिंग विद अब द पार्टिकुलर मेडिकल नीड्स ऑफ एल्डरली, ठीक है। यहाँ देखो आ गया कि जब एल्डरली का जो है आप मेडिकल हीलिंग करते हो तो जेरियाट्रिक्स में आता है वो। इसमें एट्रिया है, ग्रीक वर्ड जेरास है, जेरास का मतलब ओल्ड एज होता है। द स्पेशलिटी इज जेरियाट्रिशियन, ठीक है। द एडजेक्टिव इज जेरियाट्रिक। आगे चलते हैं। ऑर्थोस स्ट्रेट पता चल गया, पेडोस चाइल्ड, यहाँ पे इंग्लिश वर्ड लिखने हैं, आप वीडियो पॉज करिए और अपनी कॉपी में लिखिए। ओडोंटोस टूथ, कार्डिया हार्ट, कार्डियोग्राम लिख दो यार, यहाँ पे कार्डियोग्राफ लिख दो, कार्डियोलॉजिस्ट लिख दो, कुछ भी लिख दो। यहाँ लोगोस आ गया, लोगोस से लिख दो। न्यूरॉन, न्यूरोटिक लिख दो। अल्गोस पेन है, न्यूरोलॉजिकल लिख दो। ये क्या है, ओ एस ही सही है, ओ एस आई एस, साइकोसिस, और यहाँ से है ये, हटाओ इसको। फिर इटिस इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। साइकी माइंड सोल, साइकोटिक हो सकता है। ईट्रिया मेडिकल हीलिंग, जेरास ओल्ड एज। चलो प्रोनाउंस करो। ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोडोंटिया, ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थोडोंटिक, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजिकल, कार्डियक, कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राफ। आगे चलो। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोलजिया, न्यूराइटिस, न्यूरेटिस, न्यूरिटिस, न्यूरिटिस, न्यूरोसिस, न्यूरोटिक, साइकोसिस, साइकोटिक, साइकैट्रिक, साइकैट्रिक, अच्छा ये और है, साइकियाट्रिक, साइकियाट्री, साइकियाट्रिक, जीरियाट्रिक्स, जीरियाट्रिशियन, जीरियाट्रिक। ऑर्थोपेडिक्स, अच्छा इसको मिला लेना, यहाँ पे वीडियो पॉज करो और इसको आराम से मिला लो, नीचे आंसर किए देखो कितने सही हुए। इसके बाद यहाँ पे भी वीडियो पॉज करो, इसको मिला लो। आसान है ये सब, पता ही है। साइकोसिस है, न्यूरोसिस है, कार्डियोग्राम है, कार्डियोग्राफ है, और साइकेट्री है। इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड हार्ट बीट, हार्ट बीट को कौन रिकॉर्ड करेगा भाई बताओ, कार्डियोग्राम करेगा, और कार्डियोग्राम ही और कार्डियोग्राम जो है वो रिकॉर्ड करेगा, और कार्डियोग्राफ क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। न्यूरोसिस क्या होता है और साइकोसिस क्या होता है, देखो मिला लो इसको। साइकेट्री क्या होता है, इसको भी मिला लो। यहाँ पे ऑप्शंस है, इमोशनल डिस्टर्बेंस, मेंटल अनबैलेंस। अब देखो मेंटल अनबैलेंस आ गया तो यहाँ पे साइकोसिस है, मिला लेना। ओके आगे चलते हैं।
हाँ ये वाला करने में मज़ा आता है हमको, तो ये वाला करा जाए। मतलब मुझे मज़ा आता है, वीडियो लंबा ना हो इसलिए करता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा पूरा। गायनिकोलॉजिस्ट पेशेंट्स आर मोस्टली मैन, नहीं गलत है। गाइनैक का मतलब फीमेल। ऑप्थेल्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ आई डिजीज। ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल, यस ट्रू है। ऑर्थोपेडिक्स इज स्पेशलिटी डीलिंग विद बोन्स एंड जॉइंट, ऑर्थो बिल्कुल है। अ कार्डिक पेशेंट हैज़ एन हार्ट एलिमेंट, हाँ बिल्कुल है, कार्डियक हार्ट से रिलेटेड है। अ पर्सन विद बैड बाइट में प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्थोडोंटिया, डोंटिया दांत है, बिल्कुल ट्रू है। न्यूरल्जिया इज डिजीज ऑफ बोन्स, गलत है। न्यूरोसिस इज द सेम एज साइकोसिस, नहीं गलत है। न्यूराइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द नर्व, इस इन्फ्लामेशन, हाँ सही है। साइकेट्री इज अ मेडिकल स्पेशलिटी दैट डील्स psychiatry is medical specialty that deals with mental, emotional and personality disturbance, true। cardiograph क्या होता है, is a device for recording heartbeats, true है। psychiatric treatment is designed to relieve tension, fear and insecurities, बिल्कुल सही है। a doctor who specializes in pediatrics as old patient, नहीं वो geriatrics होगा। a geriatrician has very young patients, नहीं गलत है। geriatrics old age ना, और पीडिया मतलब बच्चा, दोनों उल्टा लिख दिया है। आगे चलो, अब यहाँ पे वीडियो पॉज करिएगा, आप लोग सारा वर्ड लिखिए और इसके नीचे सारा आंसर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ मैं यहाँ पे 1 मिनट रोक लेता हूँ। हाँ आप लोग यहाँ पे सारे वर्ड्स लिखेंगे। स्पेशलिस्ट हु स्ट्रेटन्स टीथ, ऑर्थोडोंटिस्ट। नर्व पेन, न्यूरल्जिया, मेडिकल स्पेशलिटी डीलिंग विद बोन्स एंड जॉइंट्स, इसको लिखो। मेडिकल स्पेशलिटी डीलिंग विद इमोशनल डिस्टर्बेंस एंड मेंटल इलनेस, इसको भी लिखो। देखो पहला वर्ड लिख दिया है ना, जैसे कि यहाँ पे ओ लिखा है। अब देखो मेडिकल, यहाँ पे डीलिंग विद बोन्स एंड जॉइंट्स, कौन होगा ये बोन्स एंड जॉइंट्स वाला, ऑर्थो से रिलेटेड होगा, सीधी सी बात है, स्पेशलिटी है ये, तो क्या होगा, उसको लिख दो। स्पेशलिटी को क्या लिखते हैं आगे आखिरी में, लिखो उसको। मेडिकल स्पेशलिटी डीलिंग विद इमोशनल डिस्टर्बेंस, इसको क्या लिखते हैं, अरे यार ऑर्थोडोंटिस्ट होगा ये, डोंटिस्ट, ये एक्सपर्ट हो गया ना। यहाँ पे कौन है ये, मेडिकल स्पेशलिटी इमोशनल डिस्टर्बेंस और मेंटल इलनेस, साइकेट्रिस्ट हो गया। इन्फ्लामेशन ऑफ नर्व्स, न्यूराइटिस हो गया। इमोशनल और पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसको लिखो, हम नहीं लिखेंगे, बस बहुत हो गया। हाँ ठीक है, अब आगे चलो। चैप्टर रिव्यू, अब देखो ये चैप्टर ख़त्म हो गया, चैप्टर 4 ख़त्म हो गया, तो अब इसका रिव्यू है, इसके कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे वीडियो पॉज करिए और इसको पूरे क्वेश्चंस लगा डालिए और फिर आंसर आप आके मिला लीजिए। फीमेल, जैसे कि बहुत सिंपल है, आपने जितना अभी तक पढ़ा है उन सब का रिवीजन है, इससे क्या होगा, वर्ड्स आपके दिमाग में रहेंगे। स्पेशलिस्ट इन फीमेल एलिमेंट कौन है, गायनिकोलॉजिस्ट है, पता ही है आपको कि गायनैक है। चिल्ड्रन डिजीजेज, पीडियाट्रिशियन है। स्पेशलिस्ट ऑफ इन आई डिजीज का कौन होगा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होगा। स्पेशलिस्ट इन इमोशनल डिसऑर्डर, साइकेट्रिस्ट होगा। पर्टेनिंग टू मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एल्डरली, जीरियाट्रिक्स होगा। स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ, ऑर्थोडोंटिया होगा। और ऑर्थो स्ट्रेट, डोंटिया टीथ। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है बताओ भाई, मेंटली अनबैलेंस कौन होगा, साइकोटिक होगा। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर किसको होगा, ये पेन है, अल्जिया पेन है। इन्फ्लेमेशन है, न्यूरोसिस है। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग कौन है, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग पेडागोजी है। आगे चलो, अब यहाँ पे इसकी मीनिंग लिखनी है ताकि आपको रूट वर्ड की मीनिंग याद हो जाए। यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, आप इनसे रेफरेंस लेके यहाँ बीच में मीनिंग लिखिए। जैसे पीडियोस, पीडियोस का मतलब क्या होगा, चाइल्ड, ठीक है। पेडिस का मतलब फुट, बताया था। पेडेस्ट्रियन क्या होता है, जो पैदल चलता है, पैदल यात्री। एगैगोज, ठीक है, देखो क्या है, लीड करना, लिखो यहाँ पे। डेमोस, पब्लिक से रिलेटेड है। डेमोग्राफी, पीपल है। चलो आप लोग इसको मिला लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए एक टीचर क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि अब इसको अभी छोड़ सकते हैं, फिलहाल में कहा है कि देखो आर्थो आपको पता है और पेडोस पता है, तो आप बताओ कि ओडोंटोस का मतलब पता है ना आपको, और पेडोस का भी मतलब पता है, तो बताओ पेडोडोंटिया का क्या मतलब हुआ। ठीक, अब आपको पता है कार्डिया का मतलब क्या होता है, एल्गोस का मतलब क्या होता है। कार्डियो का मतलब आपको पता है ये हार्ट होता है, एल्गोस का मतलब पेन होता है। अब इसका मतलब कार्डल्जिया,
कार्डेल्जिया का क्या मतलब हुआ, हार्ट का पेन होगा और क्या। ओडेंटल्जिया का क्या मतलब होगा, दांत का दर्द होगा। वैसे ही ओडोंटोस और पेडोस का भी लिखेंगे आप। इसके बाद होम सिकनेस को क्या कहते हैं, नॉस्टॉस। नॉस्टॉस जो है ग्रीक वर्ड है रिटर्न का, ठीक है, रिटर्न होम। और एल्गोस का मतलब पेन होता है। तो इसको मिला करके आप एक नया वर्ड बनाओ यहाँ पर, ठीक है। इट इज़ इजी थिंग, आपको मज़ा आएगा। अब यहाँ पे वही बताया कि अपना डिसिप्लिन बना के रखिए, कायदे से पढ़ाई करिए। मैं यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए फिर अब हम लोग अगला सेशन में मिलेंगे। और PDF इसका टेलीग्राम ग्रुप में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल पे लिंक होगा। सी यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में।